सबकी नई नई पायलें जो मोटी मोटी पहन गई थी जाने के लिए। नहीं नहीं दीदी तुमने नहीं चेंज करी। फ्रेंड्स हमें इतना खराब लग रहा है सच में। और आज ना हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ होगा, मायके वाला इतना बड़ा। चाची हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स मॉर्निंग हो चुकी है और कल रात को ही हम गांव वाली ससुराल आ गए थे भिंड से। और आते ही ना सुबह सुबह धुल दिए हैं ढेर सारे कपड़े। तो आधे तो मम्मी जी ने इधर फैला दिए हैं और उधर कपड़े फैलाने की व्यवस्था कर रही हैं मम्मी जी रस्सी बांध के। अर्गनी बहुत बांधनी पड़ेगी क्योंकि ना अंदर काफ़ी सारे कपड़े धुल के डाल के आई हूँ और इतने अभी ये हो गए। उधर रस्सी बांध दे बापे बन जाए। पद्दा में गाड़ी हती बाकी टूट गई मान के फिर बेटे ले गए। पीछे जे धूप आएगी ना तो जल्दी सूख जाएंगे कपड़ा। सो फ्रेंड्स सारे नए नए कपड़े थे ना तो इसलिए धुल के डाल दिए हैं बच्चों के। और अंदर सब बच्चे निकलते रहते हैं ना तो वाइट कपड़े हैं, कुर्ता उड़ता साड़ी आड़ी भी सब वैसी है ना। तो बच्चे ना कभी हाथ वगैरह पहुँच देते छोटे छोटे बच्चे, तो इसलिए ना सारे कपड़ों को इधर पीछे डालेंगे। और इतने तो मम्मी ने डाल दिए हैं और अब जा रही हैं मम्मी जी और पीछे से कपड़े लेने। ताई जी के यहाँ पर भी धुल रहे हैं कपड़े, ये पड़े। दीदी लिया मोड़ हमें दे दे नेक जैसे तैसे कोई कभी करे हुए चलो तो दूध पे बाहर। हाँ वीडियो नहीं बनना हो जा, अब तुम यूट्यूब पे चलो। अच्छे से बैठे यूट्यूब पे जा रहे हैं। ऐसे सुबह से तुम जहाँ आके जाती पैसे पैसे तीनों जने सबसे सीधी जय दीदी है। एक ही ऐसी लग रही, तीनों पता ही चलने को छोटी को बड़ी। वे बड़ी शायद फिर दूसरे नंबर की फिर तीसरे नंबर की ऐसी लग रही। नहीं कछू तो शरबत बना लो, शरबत का मतलब फ्रूटी पियोगे? स्प्राइट उधर स्प्राइट लेने दादी की दुकान पे। हम लोग यहाँ पे गेस्ट आए। दादी 2 लीटर स्प्राइट दे दो, स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक। गाइस ले लिया हम लोग ने स्प्राइट 2 लीटर वाली। इधर सब लोग टीवी देख रहे हैं। थोड़ी है जाम पी ले, थोड़ा पानी समझ कर डाल ले, आधी पौवा सोता पी ले।
ले लीजिए, तुम अलग ले लो, इन्होंने दे दिए गिलास, एक गिलास और डाल लिया अपना भाई। मैंगो वाली मैंगो वाली मैंगो वाली मम्मा ले करो नहीं तुम्हारे घर की नहीं है झोला लेते तो मन समझ नहीं आ रही, पन्नी ले ले समझ नहीं हर चीज की जैसा कि आपने देखा कि अभी ना देवर जी शरबत बना रहे थे, वो इसलिए क्योंकि हमारे घर पे आज आए हुए हैं गेस्ट। हमारी जो सबसे छोटी वाली बहन है ना, वो पास के ही गांव में है, तो उसे भी हमारे साथ मायके जाना था, तो वो तैयार होकर आई है और उनके आए हैं पतिदेव, साथ में ही गाड़ी वाले भैया हैं। तो गाड़ी को हम वापस भेजेंगे क्योंकि 5 से 5:30 बजे का समय हो गया है और हमारा जो मायका है ना, वहाँ पहुँचने के ही 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। और जब हम लोग यहाँ से जाएंगे ना, तो वहाँ पर रात के 11 से 12 बजे तक पहुँच पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जो लगन का प्रोग्राम है और जो भाई की शादी का जो प्रोग्राम है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है जाने का। तो इसलिए ना यहाँ पे रद्द कर दिया है जाना, तो सभी लोग बैठे हुए हैं। बैग एक सभी के लगे हुए हैं, मेहंदी लगी हुई है, सभी लोग एकदम तैयार थे जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। घर में थोड़ा सा टेंशन का भी माहौल था सुबह से, और फिर उसके बाद गाड़ी भी लेट आई, इसीलिए तो बस बहन बैठी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद ना अब वापस से घर पे जा रही है, क्योंकि इनके यहाँ पे भी इनकी एक परिवार में ननद है, तो वो भात लेकर आ रही हैं, तो सोच रही है कि मैं चली जाऊँ, टाइम से पहुँच जाऊँगी। अब मायके तो नहीं जा पाए। देखिए, हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो कभी कभी तो अच्छा भी लगता है कि कहीं पर अगर कोई प्रोग्राम है ना, तो चारों बहनें साथ में चले जाएं, और आज बुरा भी लग रहा है कि मतलब कोई भी नहीं पहुंच पाया, चारों में से एक भी लोग नहीं पहुंच पाया। तो बस आज बहुत खल रहा है कि अलग अलग जगह पर होते ना, तो कम से कम कोई एक तो पहुंच ही जाता। और ये जो मेरी छोटी वाली बहन आई है ना, ये चाचा की बेटी है, तो इसी की एक बहन यहीं है पास में ही, तो वो चली गई है, उसके हस्बैंड और वो। तो यही होता है कि एक साथ में कि तुम चलोगे, और फिर कोई भी नहीं जा पाया और फिर रह गए। अब ये वापस अपनी ससुराल के लिए जा रही है। उस साइड से गाड़ी से आई थी, लेकिन इस साइड से वो गाड़ी वाले भैया चले गए हैं। हमने रोक लिया था कि तुम थोड़ी देर रुक के चली जाना। तो बस अब जा रहे हैं देवर जी छोड़ने के लिए, और मन बहुत उदास है। क्या करें, कभी कभी वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे फेवर में होते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग नहीं जा पाए अपने मायके। तो फ्रेंड्स, सुबह से ना कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आज ना हम लोगों को मायके जाना था। सीटी बंद करो बहन। इंडक्शन बंद करो। मायके जाना था, और जो हमारी चौथी वाली बहन है ना, वो तैयार होकर आ चुकी थी, और हमारी जो गाड़ी है ना, वो टाइम पर नहीं आई। टाइम ना यहीं पे बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ना आज की सालक भी बहुत है। पहले तो वो लेट ही आई, और उसके बाद ना वो ख़राब हो गई, और अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो घर वालों ने कर दिया है मना। और यहाँ पे देखो, चूड़ी बूड़ी पहन के सब मेहंदी वेंदी लगा के सब तैयार थे। दीदी ने तो बेचारी अभी मेहंदी लगवाई, और हम लोग ना ऐसे ही रह गए। दीदी ने देखो अभी मेहंदी लगवाई हाथों में, और हम एक भी लोग नहीं जा पाए। लला बेचारा है, लला। छोटी बहन तो ब्लाउज अभी भी पहने साड़ी की मैचिंग का। गाड़ी हो गई हमारी खराब, इसलिए नहीं हम जा पाए। और जो हमारी खुद की गाड़ी थी ना, वो चली गई कानपुर अर्जेंट किसी काम से। और जो अंकल जी वाली गाड़ी है, वो गाड़ी भी अभी कल वहाँ का प्रोग्राम खत्म हुआ है, तो वहाँ पे गेस्ट लोग बचे हुए हैं, तो उनके लिए उस गाड़ी की ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि हम अपने लिए गाड़ी कर लेंगे, तो एंड टाइम पे गाड़ी ने धोखा दे दिया। तो बस
अब हम लोग रह गए, तो इसीलिए सुबह से बस यही सारा डिस्कशन चल रहा था, उसके चक्कर में कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, मन ही नहीं किया व्लॉग बनाने का। और अब हम तीनों बहनें रह गए। बहन कैसा लग रहा है आपको, हम मायके नहीं गई? बहुत बेकार लग रहा। रोए के देखा दीदी हैं, बेचारी सालू तो रो रो के चली गई। फ्रेंड्स इतने टाइम से सोच रहे थे सब लोग, तब से शॉपिंग वॉपिंग चल रही थी। और पता है कल भी आंटी के यहाँ से इसी वजह से आए हुए थे कि आज जाना है, और पता नहीं क्यों सुबह से ही मतलब सब लोगों के पता है नहीं क्या हो रहा है। एक गाड़ी की वो भी ख़राब हो गई, दूसरी करी वो थोड़ा सा लेट आई, और अब तीसरी करी लो वो भी ख़राब हो गई। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कहें मायके वालों से। तो बस अब बैठ गए हैं, अब है शाम के खाने पानी की तैयारी, तो बस वही करेंगे। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। सासू माँ चली गई हैं बुलाहुआ में, बस बैठे हैं। तो चलिए, बहनों ने तो अपनी चूड़ी उड़ी चेंज कर दी है, मैं भी अपनी कर लूँ और काम वाम करने की तैयारी करें। सबकी नई नई पायलें मोटी मोटी पहन गई थी जाने के लिए। नहीं नहीं दीदी तुमने नहीं चेंज करी। फ्रेंड्स हमें इतना खराब लग रहा है सच में। और आज ना हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ होगा, मायके वाला इतना बड़ा परिवार है। मेरे पापा ही 5 भाई हैं, फिर उनके जो वो है ना दूसरे वाले बाबा, उनके बेटे की शादी थी। सब लोग इकट्ठे हुए होंगे इतने दूर दूर से, और बस कुछ नहीं कह सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। अंदर से जो मेरा मन है ना वो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है आज। बस हम लोग हंस रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है बस हम लोगों की हंसने की।